चलो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा ही है, नहीं निकलेगी। एक बार ये आ जाए फिर देख जेसीबी से आइडिया लग जाएगा। सुबह के 6:45 हो रहे। आज सबसे जल्दी मैं निकलने वाला हूँ। रूम में देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है चलो, सामान मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ और अब चलते हैं। DF रात को 85 था ना, अपने आप सुबह 77 हो गया। सो दिस इज़ अ प्रूफ कि पहाड़ों में DF बहुत जल्दी कम हो जाता है। Take the next left, then turn right. मैं रात को कुछ बताना भूल गया क्या आपको यूरिया और ये सब के बारे में। DEF एडब्लू यूरिया एक ही चीज होती है। DEF स्टैंड्स फॉर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। ये यूरिया डलता क्यों है? ये डीजल BS6 कार्स में डलता है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं डलता है। ये इसलिए डलता है ताकि गाड़ी पॉल्यूशन कम करे। काम कैसे करता है? गाड़ी में जैसे डीजल टैंक होता है वैसे ही एक यूरिया का अलग से टैंक है, थार में बिल्कुल पीछे है। ये क्या करता है सिस्टम, उसमें से यूरिया उठा के और एग्जॉस्ट में इंजेक्ट करता है, स्प्रे करता है, जिससे जो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये उसके साथ रिएक्ट करके उसको हार्मलेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और वो फिर इन्वायरमेंट में आते हैं जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। और ये यूरिया होता है क्या? पानी जैसा होता है, हाई फॉर्म जो हाई प्योरिटी का, इसमें यूरिया प्लस डीआयनाइज्ड वाटर होता है। ठीक है, तब जाके ही बनता है। 80-90 रुपये पर लीटर ये मिलता है। यहाँ अपने को जरूरत थी, पहाड़ों में तुम्हें पता है चीज़ महंगी होती है, तो लेना है तो भाई लेना है। फिर इतना खर्चा हो रहा है, मैं 200-300 थोड़ी देखूंगा, बाल्टी महंगी मिल रही है। गाड़ी भी तो देखनी है, बंद नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, कितना लंबा चलना है। और भाई तुम्हें एक मैं अपडेट दे देता हूँ, तुम बुरा मत मानना यार। देखो मैं सबसे पहले आसाम आया, आसाम से मैं शिलोंग करते हुए वो फिर मैं चेरापूंजी मेघालय चला गया, फिर मैं डाउकी चला गया, फिर मैं आके अरुणाचल प्रदेश आ गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर हरियाणा। ठीक है, क्योंकि मैंने मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड सब कैंसिल कर दिया। उसके पीछे रीजन है। सबसे पहले मणिपुर मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं। जब वो लोग उनकी खुद की सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, तो मैं हूँ कौन? और पूरे मणिपुर में चल रहा है। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मणिपुर मत जाना, ये है वो दुकान कि अब मणिपुर मत जाना। चलो ठीक है, छोड़ दिया मणिपुर। अब मणिपुर छोड़ दिया तो उसको क्रॉस करके मैं फिर मिजोरम जाऊँ, त्रिपुरा जाऊँ, फिर वापस ऊपर आऊँ, तो मैंने सोचा ये वर्थ नहीं होगा। तो एक ये रीज़न था। अब नागालैंड का ये हुआ, मैंने लोगों से पूछा भाई नागालैंड में क्या क्या है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई जुखू वैली है, वॉर सिमेट्री है, कोहिमा है, मतलब जो वहाँ की कैपिटल है, कोहिमा करके साथ में एक और चीज़ बताई। उनके लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था जितना जुखू वैली के लिए था। लेकिन उस बंदे ने बोला कि भाई देखो यहाँ पे होगी ट्रैकिंग 8-9 घंटे की, 8 किलोमीटर की, और पूरा दिन आपको चाहिए अगर आराम से आपको विजिट करना। मैं बोला देख यार ट्रैकिंग मेरे बस की नहीं है, गाड़ी चलवा लो 2 दिन लगातार, मैं ट्रैकिंग नहीं करूँगा। तो ये करके मैं बोला भाई नागालैंड फिर कभी। और फिर ये रीज़न हो गए, ये दो थे आइटनरी वाइज। दूसरा मेरा मूड ऐसे ख़राब हुआ, गाड़ी राइट साइड से बजने लग गई, मैंने आपको बताया है, मिरर बजने लग गया, स्टीयरिंग से कट कट की आवाज़ आ रही है, विंडशील्ड गई। चलो ये तो चेंज होगी, क्या करूँ, लेकिन ये बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर इसका DF का इशू आ गया था, वो तो चलो सॉर्ट कर लिया। तो ऐसे करके काफ़ी सारी मेरा मूड सा ख़राब हो गया था। जब गाड़ी बिगड़ने लगती है ना थोड़ी बहुत, मेरा ये हो जाता है छोड़। और फिर मैप में दुनिया भर की दिक्कत ये, फिर प्लस मैंने कल रात को पढ़ा है कि भाई ऐसे ऐसे वो दिक्कत हो गई, पहलगाम में अटैक हुआ, बहुत बुरा लगा यार। आई वाज सो शॉक कि ये क्या हो गया। ऐसा लगा, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मैं पहलगाम गया हुआ था, तो मैं रिलेट कर पाया कि यार मैं भी पहलगाम गया होता, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरे साथ ही हो गया। इतना बुरा लगा। हमारे 25-26 जो टूरिस्ट जिनका कोई लेना देना था ही नहीं इन सब चीज़ों से, वो मारे गए आतंकियों ने। जो थे वहाँ के, जो भी थे, कश्मीर के थे, बाहर से तो कोई नहीं आया, सब यहीं के रहने वाले थे। जैसे भी आए वो, तो उन्होंने टूरिस्ट को मार दिया बिना बात के। तो मुझे बहुत बुरा लगा सच में।
तो भाई फिर घर वाले भी बोले कि भाई तू जहाँ भी है ना तू घर आ जा। मैं बोला मैं तो बहुत दूर हूँ कश्मीर से। बोला नहीं तू ऐसे ही एरिया में है, इंडो चाइना बॉर्डर पे था, बांग्लादेश बॉर्डर पे था, अभी भी बांग्लादेश के साइड से निकलूंगा। बोला तू घर आ जा बस। तो मैं बोला चलो भाई फिर। और फिर मेरा ऐसा ही होता है, मेरी अचानक साइड मेरी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये करके मैं घर जा रहा हूँ। खाली मिले, ये बोमडिला की मार्केट है, टाउन, इसका बाईपास भी है। याद है हम जब आए थे, मैं गाड़ी का स्टीयरिंग की कट दिखा रहा था, फिर एक ऑल्टो वाले ने बोला कि बाहर से जाइए, तो वो बोमडिला के बाहर से गए थे। आज अंदर आना था क्योंकि महिंद्रा सर्विस सेंटर मुझे आना था। सर्विस सेंटर तो बंद मिला मुझे, काम नहीं हुआ, लेकिन डीएफ का काम हो गया अपना। फिर कभी आ जाएंगे। मैं मेघालय तो देखो आऊँगा ज़रूर, जुखू वैली भी देख लेंगे। अभी मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रैकिंग करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, ड्राइविंग में नहीं होता। अभी यहाँ कुछ मैंने रास्ता जो है अपना, और मैं आदिलपुर द्वार होते हुए आया था, वो रास्ता छोड़ूंगा। किसी ने कमेंट में बताया ये तो सब्सक्राइबर इतने तगड़े हैं भाई, ये चाहिए मैप गया। सब्सक्राइबर इतने तगड़े हैं, रूट वगैरह तुरंत बता देते हैं। कुछ रह जाता है ना, बोले यार आदिलपुर द्वार से गलत आए आप, आपको हासीमारा होते हुए सिलीगुड़ी आना था, गुवाहाटी से, मतलब सिलीगुड़ी से हासीमारा होते हुए गुवाहाटी जाना था। मैं बोला कोई नहीं, आप ले लेंगे वो रूट। और बिहार का भी मैंने सुना है कि अब मैं गोरखपुर अयोध्या वाला रास्ता नहीं लूँगा क्योंकि अभी पटना वाला जो एक्सप्रेसवे है वो बन गया है, और मैप भी वही दिखा रहा है। थैंक्स, वेलकम। तो अब मैं वहाँ से जाऊँगा। ओह फक, इतना बढ़िया रोड था। मैं कह रहा था ना, पहली बार मैं किसी जगह से इतनी जल्दी निकला हूँ। और ये भी बताया था कि मैं जब घर जाता हूँ मेरे अंदर एक अलग ही जोश की उमंग होती है कि हाँ पहुंचना है, तो जल्दी उठ गया। और मुझे भी ये था यार, बस मैं बोर हो गया पहाड़ों से। मैं वैसे ही बोर हो गया पहाड़ों से अब, क्योंकि घूम लिया मैं सारा। मैं एक चीज से जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो बस हो गया मेरे को। मैं 3 दिन से पहाड़ों के चक्कर काट रहा हूँ कि भाई अब निकल बस फटाफट। अभी भी मेरे को कम से कम 150 किलोमीटर पहाड़ों में ही उतरना है। और यार मेरी हार्ड डिस्क ठीक है। थर्ड पार्ट में कमेंट्स में बहुत लोगों ने सजेशंस दिए, मैंने कहा था कि बताना, तो वो लोग बोले कि आप क्लाउड पे अपना डेटा अपलोड कर लिया करो, वहाँ से अपना जब करना हो जब डेटा ले लो। भाई एक बात बताऊँ, दिन का कम से कम नहीं ना तो 35 से 40 जीबी डेटा है मेरा वीडियोस का। 2 गोप्रो है, 2 डैश कैमरा है, एक आईफोन है। किस दिन पूरा लंबा खींच गया तो 50 जीबी भी जाता है। तो 50 जीबी डेटा अपलोड कौन करेगा? उसके लिए नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए। किसी स्टे में रुक रहा हूँ, वहाँ पे वाईफाई ही नहीं है, मेरा भी नहीं चल रहा है, तो कैसे अपलोड करूँ? बहुत दिक्कत होती है भाई ट्रैवलिंग में। अब हम 5 स्टार होटल में तो रुक नहीं रहे कि भाई बढ़िया मिलेगा सब कुछ, स्टे वगैरह भी और फिर वाईफाई भी सब कुछ की वहाँ कर लूँ। और करनी मुझे ही है एडिटिंग सब। भाई बोमडिला से इधर इधर रास्ते बढ़िया हैं। बोमडिला से जैसे ऊपर चढ़ते हो ना दिरंग की तरफ तो खराब हो जाते हैं रास्ते, इधर तो बढ़िया हैं। ट्रक वाला इतनी तेज भाग रहा था, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। और यार क्या जबरदस्त लगता है ना, जिस रास्ते पे आपने इतनी तकलीफें उठाई, अब आप जब वापस आ रहे हो कितने खुश होते हो यार। ये रोड, ये ब्रिज, ये चेक पोस्ट, ये मोड़, ये खराब रास्ते, ये वैली, ये आए थे तो अब कितनी दिक्कत हुई थी, क्या टेंशन ली थी यार, कितना टाइम और लगेगा यार, पहुंच पाऊंगा कि नहीं, स्टे मिलेगा कि नहीं। अब आप उस पॉइंट से वापस आ रहे हो, अरे वाह कितनी खुशी होती है ना उस चीज को देख के। मैं बड़ा खुश होता हूँ, फाइनली निकल गया। सेला पास के पास कितनी धुंध हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था, आपको तो पता ही है। आया था कुछ भी नहीं मिला, इतनी राजी हुआ मैं। सबसे ज़्यादा जो ब्रेक आपकी गाड़ी कंज्यूम करती है, अगर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन है तो भी करेगी, और इसका ये जो ऑन है हिल डिसेंट कंट्रोल तो भी गाड़ी ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ करेगी। ये तो चारों डिस्क में है। और ये जब धुलती है, जब इसकी वॉशिंग होती है और जब पानी पड़ता है ना डिस्क पैड पे, काले रंग का बहुत मतलब वो गंदगी निकलती है। एस्बेस्टोस जो डिस्क पैड का बुरादा उतरता है ना, बहुत निकलता है इसका, बहुत खाती है ये डिस्क पैड। यहाँ पे ब्रेक लिया, छोड़ दो। काफी लोग एक गियर भी डाउन करते हैं,
हालांकि मैं नहीं करता उतनी स्पीड में गियर डाउन करके फिर गाड़ी को एक झटका लगेगा जिससे तुम गाड़ी को स्लो करोगे। नो, आई डोंट डू दैट। मैं ब्रेक ही थोड़े ज़्यादा मार रहे तो मैं गियर बॉक्स को जर्क नहीं देता। मैं व्लॉग ऐसे बनाता हूँ, सुनो, कि थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, थोड़ा गाड़ी के बारे में बता दिया, थोड़ा ड्राइविंग टिप्स दे दी, थोड़ा मैं जहाँ घूमने गया हूँ उस जगह के बारे में बता दिया, एक थोड़ी बहुत लोगों से बातचीत हो गई। दिस इज हाउ आई मेक माई व्लॉग्स, ठीक है। कल एक का कमेंट पढ़ रहा मैं फोर्थ पार्ट अपलोड करके और पब्लिश करके मैं हटा। एक का कमेंट आया, भाई बस हो गया बहुत, थार रोक्स कुछ और भी बता ले। ये गाड़ी मैंने इतनी महंगी 27 लाख की तो इसलिए लिए कि सिर्फ 5 वीडियोस बनाऊं थार रोक्स के बारे में और फिर खत्म कर दूं। हाँ, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से ली जाती है गाड़ी, इसलिए लिए ना कंटेंट बनाऊं। और थार रोक्स पे गया हूं तो किस पे बनेंगी भाई वीडियोस? थार रोक्स पे ही बनेंगी। एक कह रहा भाई थार रोक्स में ये हो गया, थार रोक्स में वो हो गया, जर्नी कहाँ है, एक्सपीरियंस कहाँ है सेवन सिस्टर्स का? अरे चौथे पार्ट में तो पहुंचा हूँ सेवन सिस्टर्स आसाम में, उससे पहले कहाँ से शेयर कर दूं सेवन सिस्टर्स का एक्सपीरियंस? कमाल ही है यार लोग। भाई मैंने गाड़ी ली है, वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। अगर तुम मान लो एक तरीके से थार रोक्स से परेशान हो गए तो यू आर नॉट बाउंड टू वॉच माई वीडियोस। बुरा मत मानियो, पर मानना चाहो तो मान लेना। मैंने एक चीज इतनी मेहनत की कमाई से ली है और तुम चाह रहे हो मैं 5-7 वीडियो बना के खेल खत्म कर दूं इसका? बस हो गया भाई, थार रोक्स को छोड़ दिखा। कमाल है यार। और भाई कल तो मेरे सर में दर्द हो गया था। गोप्रो मतलब मैंने बहुत मजबूरी में माथे पे लगाया कल, क्योंकि मैं वहाँ ठंड थी ना काफी, बुलना पास पे गए थे, 5-6 डिग्री था और भी कम हो गया था, स्नोफॉल हो रहा था और मैं कुछ पहन के नहीं गया था। विंड चीटर से क्या ही होता है, पतली शीट ही तो है बिल्कुल रेक्सिन की, क्या ही होता है। तो मेरे ठंड चढ़ गई थी सर में, तो मेरा सर दर्द होने लग गया था। और जब भी गोप्रो लगा रहा हूँ मेरा और दर्द बढ़ रहा था, और फिर भी रात को नींद नहीं ली। कितना 3:30 बजे तो हुए होंगे, मैंने 2 पार्ट एडिट किए वीडियो के। फिर सुबह 6:30 बजे फिर आँख खुल के फिर चल पड़ा कि छोड़ इतनी जल्दी, और पानी बहुत ठंडा था भाई। तो मैं बोला कि जाके नहाएंगे। अब जहाँ पहुँचूंगा, आज मेरा प्लान है मैं वेस्ट बंगाल क्रॉस कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो सिलीगुड़ी के आसपास रुकूंगा, एटलीस्ट बॉर्डर के पास में। फिर सुबह उठते ही बिहार। देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है पिकअप ट्रेस के पीछे, जिंदगी ऐसे जियो कि जीना भी कम पड़ जाए। इसका मतलब है जो तुम्हारा करने का मन है करो, जहाँ जाने का मन है जाओ, जो करने का मन है वो तुम करो यार बिंदास, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अगर नहीं करोगे ऐसा जबरदस्ती का काम करोगे तो जिंदगी बहुत लंबी हो जाएगी, काटनी मुश्किल हो जाएगी। और जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारा करने का मन था काफी टाइम से, फाइनली वो कर रहे हो। मेरा रोड ट्रिप्स करने का मन होता है, मैं अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। कल को एनीथिंग गोज रॉन्ग विद मी, आई विल बी हैप्पी बिकॉज आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू, ठीक है। कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। कर लो तुम, अभी है टाइम, कल नहीं है। ये जो तुम आजकल म्यूचुअल फंड FD कर रहे हो, SIP में लगा रहे हो, अच्छी चीज है, करना चाहिए। खुशियों को मार के मत करो ये सब। अपना जो करने का मन है वो पैसा इनमें मत डालो, पहले ये करो, जब बच जाता है तो SIP वो सब करो। अपना टेंशन जो पेंशन है, जो अपना रिटायरमेंट प्लान है वो तब बनाओ, अभी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया उस FD को कौन यूज करेगा? SIP का पैसा कौन लेगा उसका? गाड़ी खरीदने का मन है गाड़ी खरीदो। वो फाइनेंस वाले नहीं बोलते हैं क्रिएटर, ये गाड़ी खरीदने से अच्छा था इस कंपनी के स्टॉक खरीद लेते। अरे स्टॉक पे बैठ के जाऊंगा क्या घूमने में? है बीवी बच्चे, उनको स्टॉक्स में भेजूं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खिलवाऊं? फायदा कैसे पैसे का जब काम ही नहीं आ रहा मेरे। In 400 meters, turn left. अरे भाई जो करना है तुम करो, किसी की सुनो मत। बस कुछ गलत मत करो, सही काम होना चाहिए। BRO ने इतना बढ़िया काम कर रखा है भाई रोड्स का, जबरदस्त। अगर टूटा हुआ है तो बनाने लग रहे हैं। अब चेक करें भाई वो 4x4 की साउंड जो तवांग में आ रही थी। उतने शार्प कट तो नहीं है यहाँ पे, आगे आएगा एक। मतलब हो सकता है ये चीज नॉर्मल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस गाड़ी में दिक्कत है, नहीं। बाकी तुम लोग बताना, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ महिंद्रा कार, आई एम ओनिंग अ महिंद्रा कार। धीरे पड़ गई बिल्कुल ऐसे, ये चीज की कह रहा था मैं।
हाँ, फाइनली पहाड़ी एरिया ख़त्म हो गया। अरुणाचल प्रदेश को भी मैंने क्रॉस कर दिया। अभी फ़िलहाल मैं आसाम की सीमा के अंदर हूँ। और यहाँ एक तो रोड पे जानवर बहुत चलते हैं। और यार पहाड़ों ने थका ही दिया बिल्कुल। मतलब बहुत देर में किलोमीटर निकलते हैं। जब से गुवाहाटी में एंटर हूँ तब से पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ। और कितने भी बड़े माउंटेन लवर हो 5-7 दिन में आपको थका देते हैं। कितना ही चल लोगे पहाड़ों में धीरे धीरे, कितना ही घूम लोगे, वापस फ्लैट एरिया में आके ही भाई जान में जान आती है मेरे। तो मैं तो बोर हो गया पहाड़ों से अब। और फाइनल सुख की सांस मुझे तब आएगी जब मैं हाईवे पे चढ़ जाऊंगा। आसाम का ये वाला एरिया बहुत सुंदर है यार। अगर किसी को एग्जैक्ट एरिया पता मैं किस साइड से एंटर हुआ हूँ तो वो मेरे को जरूर बताना। बट बहुत ही तगड़ा एरिया है। बहुत सारे टी गार्डन है, टी एस्टेट्स हैं। बस ये बकरी गाय रोड पे बहुत घूमते हैं, रोड पे बैठे हैं इनफैक्ट। और मालिक भी आसपास से घूमते रहते हैं। ये तो मैंने अरुणाचल प्रदेश में भी देखा है। रोड पे बकरी बैठी है, गाड़ियां आ रही हैं, उसको हटाएंगे नहीं मालिक, पास में ही खड़ा, हटाएगा नहीं। अगर मर गई तो सर पे चढ़ जाएगा, क्या पता इसीलिए बैठा रखी हो। उसके जिंदा की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मरने के बाद की है। तो ये एरिया वैसे काफी सुंदर है यार। बताना कमेंट करके कौन से एरिया से आया हूँ मैं। ये लो भाई, हाईवे की तरफ आ गए। औरंग नाम की ये जगह है और यहाँ से हाईवे 15 शुरू हो जाता है। हालांकि बीच में एक फाटक आई थी, उसके पास मुझे मैप ने नीचे उतार दिया था, लेकिन फिर मुझे गड़बड़ लगी यार हाईवे से नीचे। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा हाईवे तो अब। एक बार ठोकर लग चुकी है ना, तो अब नहीं। तो ये थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, उल्टा इन द सेंस लंबा पड़ता है रास्ता। मुझे लंबे रास्ते से कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Continue on National Highway 15 for 13 kilometers. गाड़ी को दिक्कत होती है तो मुझे दिक्कत होती है और फिर दिमाग सटक जाता है। अभी भी आसाम में ही हूँ और मुझे एरिया काफ़ी अच्छा लगा। रोड साइड फ्रूट्स के काफ़ी स्टॉल थे और खाने पीने की भी छोटी मोटी हैं, रेस्टोरेंट कैफ़े कुछ भी नहीं है यहाँ पे इस एरिया में। और मेरा घर देखो एक बार यहाँ से कितना दूर है, 2037 किलोमीटर, 238 है, मतलब अभी होने वाला है 37। और पूरा मुझे लग रहा है एक दिन 11 घंटे, मतलब 35 घंटे टोटल लग रहा है। लेकिन वैसे मुझे 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि ये तब लगेगा जब गाड़ी पूरा चलेगी लगातार। वो तो पॉसिबल होता नहीं है, तो लगेंगे 3 दिन अभी। चलो यार थोड़ा पीछे चलते हैं। गन्ने का जूस वाला रह गया। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, वापस चले आइए। कितने का एक गिलास? छोटा गिलास ही है? छोटा नहीं। कौन सा गिलास है दिखाना, बनाओ एक। बस यही गिलास है, 2 बना देना। ये आसाम है या बंगाल आ गया? आसाम। आसाम? हाँ। बंगाल कितनी दूर है? अभी बहुत दूर है। कोई ना, ये सीधा सिलीगुड़ी जाएगा ना, या कोई हाईवे भी है इसके अलावा कोई और? नहीं। यही है? रोहिया में मिलेगा हाईवे। रोहिया? वहाँ से हाईवे ले लूँ? ठीक है। और वो चाबी वाला मैंने वही काम करना शुरू कर दिया, जेब में डाले और लॉक करनी शुरू कर दी। हो नहीं रही। हो क्यों नहीं रही? इतनी नज़दीक आगे क्यों हुई है? ये तो गलत है भाई। ये कुछ लोग इस गन्ने को छील के क्यों रखते हैं? ये आपने भी छील के रखे हुए हैं। हाँ। इससे क्या फ़ायदा? हमारी तरफ तो ऐसे निकाल देते हैं। नहीं, गंदा होता है बोलता है। गंदा होता है वैसे? हाँ। नाइस। छीलने से थोड़ा साफ होता है। ज़्यादा मसाला मत डालना। बिल्कुल ही ऊपर डाल दिया। अच्छा है वैसे। बस बस बस, फिर गिरेगा, क्या फ़ायदा। अनलॉक देखूं अब एक बार। अनलॉक तो हो गई, लॉक नहीं हुई इतनी दूर से।
ये चीज़ तो मैंने 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा था भाई गन्ने का जूस, लेकिन बड़ा गिलास नहीं था जो अपनी तरफ है ना वायरल वो इधर नहीं था, 20 रुपए वाला छोटा गिलास था ये। चलो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा ही है। मैप यहाँ से दिखा रहा, अब ये नहीं पता भाई फंस ना जाए। नहीं निकलेगी। एक बार ये आ जाए फिर देखते हैं, जेसीबी से आइडिया लग जाएगा। साइकिल ही गई तो भाई आइडिया लेना जरूरी है। देखो 4x4 लगा लूं। अरे ऐसे थोड़ी रुक जाएगी। एक और है। है ना फायदा। बट ये यार सरकार को करना चाहिए, जब तक फ्लाईओवर का काम चल रहा है कुछ तो दे, यहाँ पे सुख सुविधा करे रोड की, कच्चे पानी को तो रोके। भाई अभी तो चल ही रहा है। 200 meters, turn right to stay on Golma Kahibari Road. हाँ हाँ चल रहे हैं। Take the next right to stay on Golma Kahibari Road. भंडगी लाइट दैट मीन्स गंदी हो गई। देखो पड़ी लकड़ी लेनी नहीं है, और वैसे अगर दिक्कत आ जाए तो चढ़ा दो ऊपर। वो Continue on Golma Kahibari Road for 1.5 kilometers. कर लूं। फोन की आवाज दी है, फोन लग गया इसके आगे। यहाँ भाई बहुत दुखी हो लिया आसाम में। Turn right onto National Highway आप जाके 27. हाईवे है, मतलब इतने कच्चे रास्तों से और मतलब लिंक रोड इनमें से आया हूँ ना। अब नलबाड़ी होके हाईवे पे चढ़ा हूँ, ये भी किसी ने बता दिया तो मैं आ गया, ये भी पता नहीं था, वरना और चक्कर काटता रहता। अब लेफ्ट में गया गुवाहाटी, इधर गया बोंगाई गांव मतलब सिलीगुड़ी। Continue on National Highway 27 for 33 kilometers. अब बनी ना बात। और लोगों ने मुझे रास्ता बताया था एक ने कमेंट सेक्शन में कि आदिलपुर द्वार ना होके हासीमाड़ा होते हुए सिलीगुड़ी होके चले जाओ, तो वही कर रहा हूँ। मैप ने भी अब वही दिखा दिया है। अब जी मैं जी आया हाईवे जब टच कर लिया। ओ भाई मैप मतलब नाउ इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द गूगल मैप्स। इतने लिंक रोड दिखाता है, मुझे सच में नहीं पता कि स्टे ऑन हाईवे करके कोई फीचर है कि नहीं। अगर है नहीं है तो होना चाहिए, अगर है तो मुझे बताओ कैसे करते हैं। भाई मैं सिलीगुड़ी से हूँ कुछ 230-40 किलोमीटर, और जियो का पंप गया पीछे। एक बार मैं डीजल भरवा लूँ, ख़त्म होने वाला है, फिर अपना लगातार खींचेंगे आगे। पता नहीं मतलब जियो का कब मिले। ठीक है इस पर थोड़ा सा है, ठीक है भरोसा है, मोड़ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जियो सबसे बढ़िया देता है, बट पता नहीं क्यों प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, थोड़े बंदे सही लगते हैं। बाकी ऐसे ढीले ढाले बैठे रहते हैं तो मजा नहीं आता देख के। ये जाते आइए लगाई गाड़ी ये करके खड़े हो जाते In हैं। 600 meters, make a U-turn. फुल करना डीजल। हाँ पेमेंट ऑनलाइन होगा? हाँ ऑनलाइन यूपीआई कैमरा। इसका डीजल का रेट 89 है। 99.7 उसकी डेंसिटी क्या है?
कितनी है? 839। यहाँ पे होटल नहीं है कोई बढ़िया खाना खाने के लिए? इधर है। किधर जा रहा है? इधर इधर ढंग का चाहिए कोई। तो बॉर्डर पर करना पड़ेगा। बॉर्डर किसका? आसाम का? कितना दूर है? 3 किलोमीटर। आसाम का बॉर्डर बस 3 किलोमीटर है 3-4 बस। উপরে ওঠার জন্য ওই যে সিঁড়িগুলো বানাচ্ছে না, একদম ওঠাগুলো ভালো বানাচ্ছে। फंडिंग सिस्टम। क्या हो गया? वो एक और थार दिखाया था कल ना परसों। अच्छा। ब्लैक कलर का बहुत बढ़िया है। ये वही बोल रहा। कोलकाता नंबर नंबर क्या नंबर? गाड़ी का नंबर। हाँ कोलकाता हरियाणा। हाँ हरियाणा की है। बस 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 बिल निकाल देना इसका। 3682.92 0014 HR82 C 0014 हो गया। थार जितनी मर्जी पुरानी हो जाए भाई, अटेंशन मिलती ही मिलती है। चलो यूटर्न लेके मैं पहले रेस्टोरेंट ढूंढ लूँ। Turn left onto National. Head southeast on National Highway 27. चलो भाई, आसाम का बॉर्डर क्रॉस कर दिया, वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए। 27 is closed. Check conditions before you go. वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुका हूँ। इस Head ढाबे southeast on National Highway 27, then make a U-turn. वेस्ट बंगाल में एंट्री कर चुका हूँ और इस ढाबे पे रुक के मैंने यहाँ पे खाना खा लिया। दाल मखनी, तंदूरी रोटी, सैलड, क्वालिटी वाज गुड। अभी मुझे गाड़ी खींचनी है और ये रोड साइड डीएफ के बहुत ज़्यादा स्टोर है, हद से ज़्यादा। ये देखो, ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं और ये हर टोल के बाद है, हर टोल के ऊपर हैं ये महिंद्रा टाटा की रखी हुई हैं। बट अब मुझे, जब भी मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार फालतू में 300 रुपये दिया है वहाँ पे। बट जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाए, वो अच्छी होती है। बाद में धोखा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट अ बिग डील। खाली 200-250 रुपये ऊपर दिया। गाड़ी अगर बीच रास्ते बंद पड़ जाती तो नहीं याद आते 300 रुपये, फिर ये रहता रहे वहीं ले लेता। तो ले लिया। आप ये बाल्टी आप लेके रख सकते हो, अगर कभी जाना हो दूर तो गाड़ी में लेके रख सकते हो। बट मेक श्योर गाड़ी में स्पिलेज ना हो। ये देखो हर जगह डीएफ, टाटा डीएफ। मैं आया तब भी था बट कहीं महिंद्रा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं रुका नहीं यहाँ पे। अब मैं गाड़ी खींचूंगा। मैं यहाँ से है सिलीगुड़ी कुछ 200 किलोमीटर के आसपास, 200-250 के बीच रहा होगा। मुझे एक बार वो एटलीस्ट मुझे पहुँचना है। ये चीज को टोल में बेचने की है, टोल में बेचने की चीज है। क्या क्या काट रही है? करना क्या है इनका? इनके मीट उट काटेगा घर पे। अरे वेज 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 ये करना क्या इसका? हमारे किस काम का? टोल वालों के काम आएगा क्या? टोल वाला का नहीं, थैंक यू। कैप्चर इनसाइड भाई। ये जो अपना फास्टैग था मैंने नंबर से करवा लिया, क्योंकि घर पे गाड़ी की आरसी आ गई थी। अभी 2 दिन पहले ही आई है। यही था मैं कुछ मेघालय में, तब आई है। और फिर फोटो उसकी मंगवा के और नंबर से अटैच करवा दी है। अब कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा रीसेट। भाई ये रोड भी कुछ खास नहीं है। ये हासीमाड़ा होते हुए सिलीगुड़ी अभी भी 110 या 111 किलोमीटर बचा हुआ है। ये सिंगल रोड है और बहुत बिजी है, क्योंकि ट्रक्स आते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। साइड ही नहीं मिल रही है। और ये तब से चला रहा है, जब से वो आदिलपुर द्वार वाला कट छोड़ा है ना मैंने, ऐसा ही चलता रहा भाई। बहुत ही बिजी हाईवे। ऐसे तो कैसे बात बनेगी? पहाड़ों वाली बात बने तो 100 किलोमीटर 3 घंटे में निकालेगी गाड़ी। कंडीशन ठीक है रोड की बस, लेकिन बिजी बहुत है। रोड ने मजे पूरे कर दिए भाई। अभी 1 वे शुरू हो गया, डिवाइडर है बीच में। अब बहुत सही काम हो गया। पता नहीं कौन सी तो सिटी आई थी बीच में, जहाँ से मैंने बारपीटा वाला रोड ले लिए थे, फलकता नाम की कौन सी जगह है। उस पॉइंट के बाद जब इधर आना है तो ये 1 वे शुरू हो गया। और कमाल का, ठीक है, बट ट्रक तो है ही देखो, बट निकाल लेंगे अब काम।
चलो मैं तुम्हें अपना आज तक का बेस्ट रूम दिखाता हूँ, इतने कम पैसों में मुझे कैसे मिला। ठीक है, खोल दिया। आप थोड़ा दूर से देखो, क्या ज़बरदस्त रूम है। बेड बहुत कंफर्टेबल है, मैं अभी बैठ के देख चुका हूँ। ये पेंटिंग टाइप ऐसा कुछ लगा है, शो पीस। एसी, फैन, गद्दे, तकिए, 2 वाटर बॉटल एंड अलमीरा। इसके अंदर ब्लैंकेट और ऊपर हैंगर, कोट टांगने वाला भी है। और इधर पिलो, एक्स्ट्रा कवर। ज़बरदस्त है भाई। टीवी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त है। चेयर टेबल देखो क्या फैंसी है। और ये मिरर एकदम मतलब 3 स्टार होटल जैसा लग रहा है भाई मुझे तो। और सबसे कम प्राइस में आज तक का मिला है, मतलब इस क्वालिटी के साथ। इधर बैल्कनी, विंडो जो भी भाई, सॉरी विंडो नॉट बैल्कनी, ये बाथरूम भाई 3 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है ये देखो। और इधर शेविंग किट वगैरह, कॉम्ब, डेंटल किट, सारी चीज़ें हैं। टॉवल वगैरह ये सब यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। गीज़र वीज़र, लाइट है भाई साहब। यहाँ पे कॉफ़ी में मतलब आप इलेक्ट्रिक केटल है, मग हो गए, कॉफ़ी पाउच हो गए और ग्लासेस हो गए। ज़बरदस्त ये तो काम है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे अभी हम वेस्ट बंगाल में हैं, तो आप ये पढ़ो एक बार, मटर पनीर की जगह लिख रखा है मोटर पनीर। तो जैसे बोलते हैं वैसा लिख भी दिया। आलू मटर की जगह आलू मोटर, आलू दम की जगह आलू दम। ये आपको काफ़ी जगह मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। और ये रूम मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। अब तक का बेस्ट रूम इतने कम रुपए में। मेरी हमेशा किस्मत रूम के मामले में तो सही रही है, फटाफट रूम मिल जाते हैं।